चौथा अंक प्रारंभ करवाने जा रहे हैं। आज चतुर्थ अंक है, इस प्रकार से ये चौथा अंक है। ततः प्रविशति विदूषक है, इसके बाद में विदूषक प्रवेश करता है। भो दृष्टिया तत्र भवतः वत्सराजस अभिप्रेत विवाह मंगल रमणीय कालो दृष्टः वो को नाम एतत् जानाति तादृशे वयम अनर्थ सलिलावर्ते प्रक्षिप्ता पुनः उन्मक्ष्यामे इति इदानीं प्रसादेषु उष्यते अंतःपुर दीर्घासु स्नाय्यते प्रकृति मधुर सुकुमाराणि मोदक खाद्यानि खाद्यन्ते इति अनप्सर संवासे उत्तर कुरुवासे मया अनुभूयते एके खलु महान दोषे मम आहारे सुष्ठु न परिणमति सुप्रच्छादनायां संयाम निद्रा न लभे यथा वाद शोणितम अभितय वर्तत इति पश्यामि वो सुखम ने आमे परिभूतम ऐकल्यवर्तम च। देखिए यहाँ पर विदूषक हर्षपूर्वक ये कहता है, वो दृष्टिया अरे सौभाग्य से तत्र भवतः वत्सराजस अभिप्रेत विवाह मंगल रमणीय कालो दृष्ट है। तत्र भवतः वत्सराजस सम्मान्य महाराज वत्सराज उदयन का अभिप्रेत का मतलब इच्छित विवाह मंगल रमणीय कालो दृष्ट है। विवाह के मांगलिक जो विवाह का समय है उसको देख लिया गया। वो कोना में तक जाना थी, अरे कौन व्यक्ति ये जानता था। तादृशे वयम अनर्थ सलिलावर्ते प्रक्षिप्ता, तादृशे उस प्रकार के अनर्थ सलिलावर्ते अनर्थ रूपी जल भंवर में प्रक्षिप्ता फंसे हुए, यानी हम अनर्थ रूपी जल भंवर में फंसे हुए थे। पुनः उन्मक्ष्या में फिर से हम उससे उबर आएंगे, ये कौन व्यक्ति जानता था। इदानीम और इस समय प्रसादेषु उष्यते, महलों में रहा जा रहा है। अंतःपुर दीर्घासु स्नाय्यते, और अंतःपुर की जो दीर्घ हैं बावड़ियाँ हैं उनमें स्नान किया जा रहा है। प्रकृति मधुर सुकुमाराणि मोदक खाद्यानि खाद्यन्ते, और प्रकृति स्वाभाविक रूप से जो मधुर मीठे और सुकुमाराणि कोमल जो मोदक खाद्यानि खाद्यन्ते लड्डुओं का खाना खाया जा रहा है। इति अनप्सर संवासे उत्तर कुरुवासे मया अनुभूयते, इस प्रकार से अनप्सर संवासे अप्सराओं के सेवा से रहित उत्तर कुरुवासे मया अनुभूयते, मेरे द्वारा उत्तर कुरुवासे स्वर्ग का सा जो अनुभव है मया अनुभूयते, मेरे द्वारा अनुभव किया जा रहा है। एक खलु महान दोष है, लेकिन एक बड़ी बीमारी है। मम आहारे सुष्ठु न परिणमति, मेरा जो भोजन है वो सुष्ठु ठीक प्रकार से न परिणमति नहीं पचता है। सुप्रच्छादनायाम संयाम, और सुप्रच्छादनायाम संयाम निद्रा न लभे, और अच्छी जो कोमल सैया है उस पर निद्राम न लभे, नींद नहीं आती है। तत् यथा वात शोणितम अवतय वर्तत इति पश्यामि, मुझे ऐसा लगता है, पश्यामि ऐसा लगता है कि वात शोणित अवतय वर्तत, वात रक्त इधर ही घूम रहा है। भो सुखम ने, अरे वह सुख नहीं है। आमे परिभूतम, जिसमें बीमारी हो, और ऐकल्यवर्तम च, और जिसमें कलेवा सुबह का जो कलेवा है वो नहीं मिले, तो विदूषक उस सुख को सुख नहीं मानता है। देखिए यहाँ पर महाराज उदयन का दूसरा विवाह होने जा रहा है, और विवाह का मांगलिक समय का दृश्य यहाँ पर विदूषक के माध्यम से दिखलाया गया है। तो विवाह के समय आनंद का उत्सव होता है एक तरह से, तो उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और यहाँ बतलाया गया है कि कौन व्यक्ति ये जानता था कि इस तरह की जल भंवर में पड़े हुए हम लोग फिर से उबर आएंगे। यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि वो लोग वासवदत्ता के वियोग रूपी जल भंवर में फंसे हुए थे, यानी वासवदत्ता के वियोग में वो डूबे हुए थे,
और जब वो राजकुमारी पद्मावती से महाराज उदयन विवाह करने जा रहे हैं तो उस दुख से वो उबर आए हैं। अब यहाँ पर किस तरह का आनंद उनके द्वारा लिया जा रहा है, तो यहाँ विदूषक कहता है कि महलों में रहा जा रहा है, अंतःपुर की बावड़ियों में स्नान किया जा रहा है और स्वाभाविक रूप से जो मीठे और कोमल लड्डुओं का भोजन है वो किया जा रहा है। केवल स्वर्ग के सुखों में और इस विवाह के मांगलिक समय जो आनंद लिया जा रहा है उसमें अंतर यह है कि इसमें केवल भोगने के लिए अप्सराएं नहीं मिल रही हैं, बाकी स्वर्ग का सा आनंद यहाँ पर अनुभव किया जा रहा है। लेकिन फिर भी विदूषक कहता है कि मैं क्योंकि उसका जो भोजन है वो ठीक से नहीं पचता है, तो वो कहता है कि मैं उस सुख को सुख नहीं मानता जिसमें शरीर के अंतर्गत बीमारी हो और सुबह का कलेवा भोजन में नहीं मिले, खाने को नहीं मिले, तो वो उसको सुख की श्रेणी में नहीं मानता। ततः प्रविशति चेटी, इसके बाद में दासी प्रवेश करती है। चेटी कुत्रनु खलु गते आर्य वसंतक, अहो ऐसे आर्य वसंतक कै काले त्वाम अन्विष्यामि। दासी कहती है अहो कुत्रनु खलु गते आर्य वसंतक कहाँ चले गए। अहो ऐसा आर्य वसंतक, ये आर्य वसंतक हैं। आर्य वसंतक कै काले त्वाम अन्विष्यामि, आर्य वसंतक तुमको मैं कितने समय से अन्विष्यामि ढूंढ रही हूँ, खोज रही हूँ। तो विदूषक देख करके किम निमित्तम भद्रे माम अन्विष्यसि, कल्याणी मुझे कैसे ढूंढ रही हो। तो चेटी दासी कहती है अस्मकम भट्टिनी भणती, हमारी भट्टिनी कहती है, हमारी जो पटरानी है वो कहती है अपि स्नातो जामाता इति, क्या जामाता ने स्नान कर लिया है। अब देखिए इसमें परिक्रम शब्द आया है, तो परि उपसर्ग क्रम धातु और ल्यप प्रत्यय, अवलोक उपसर्ग लोक धातु ल्यप प्रत्यय। अन्विष्यामि, इसमें अनुपसर्ग ईश धातु लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन अन्विष्यामि। दृष्टवा, दृष्ट धातु से कत्वा प्रत्यय दृष्टवा। भट्टनी शब्द आया है, तो ये भट्ट शब्द, भट्ट का मतलब राजा होता है और भट्ट शब्द से इनी प्रत्यय और घी प्रत्यय करने पर भट्टनी शब्द बनता है। अब देखिए विदूषक है किम निमित्तम भवती पृच्छति, भवती सम्मान्या किम निमित्तम पृच्छति, किस कारण से पूछ रही हो। तो दासी कहती है किम अन्यत, और क्या, सुमनो वर्णकम आनियामी इति, मैं सुमन का मतलब फूल और वर्णक का मतलब चंदन, आनियामी इति ले आऊँ, यानी मैं फूल और चंदन ले आऊँ। यदि हमारे जामाता ने स्नान कर लिया है तो उनके श्रृंगार के लिए मैं फूल और चंदन ले आऊँ। तो विदूषक है स्नाते तत्र भवान सर्वम आनयतु वर्जित्वा भोजनम। तो यहाँ पर विदूषक कहता है स्नाते तत्र भवान, महाराज ने स्नान कर लिया है इसलिए सर्वम आनयतु, सब कुछ ले आओ, वर्जित्वा भोजनम, भोजन को छोड़ करके सब कुछ ले आओ। तो यहाँ पर विदूषक का कहने का तात्पर्य यह है कि केवल भोजन ले आओ और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कहा तो यह है कि भोजन को छोड़कर और सब कुछ ले आओ, लेकिन उसका भाव यह है कि केवल भोजन ले आओ और सब छोड़ो। तो चेटी किम निमित्तम वार्यसी भोजनम, तो दासी कहती है कि किस कारण से भोजन से वार्यसी रोक रहे हो, यानी भोजन के लिए क्यों मना कर रहे हो। तो विदूषक कहता है अंधस्मम कोकिलनम अक्षी परिवर्त्य कोक्षी परिवर्त संवृतय। अंधस का मतलब अभागे, मम मेरे, कोकिला नाम अक्षी परिवर्त, कोयल की आँख के परिवर्तन के समान कोक्षी परिवर्त संवृत है, मेरे पेट में परिवर्तन हो गया है, पेट में उलटफेर हो गया है। चेटी ईदृश भव, ऐसा ही हो, यानी आपकी यही अवस्था रहे।
तो गच्छतु विदूषक कहता है गच्छतु भवती यावद अहम अपि तत्र भवते सकाशम गच्छामि। भवती गच्छतु आप जाओ, यावद तब तक अहम अपि तत्र भवते सकाशम गच्छामि मैं भी महाराज के पास जाता हूँ, निष्क्रांत और निकल जाता है। तो ये प्रवेशक है, इसमें कथा वस्तु की पूरी सूचना दे दी गई है। अब देखिए इसमें एक लाइन आई है, अक्षी कोकिला नाम अक्षी परिवर्त कोक्षी परिवर्त समृत है, कोयल की आंख के परिवर्तन के समान। क्योंकि कोयल के एक आंख होती है और वो जिस तरफ उसको देखना होता है तो उस तरफ वो गर्दन नीची करके उसको घुमा लेती है। तो उसमें आंख में परिवर्तन होता रहता है, जिधर उसको देखने के जो बिंदु होते हैं, देखने की जो दो ये आंख होती हैं, लेकिन उसके अंतर्गत आंख का जो माणिक्य होता है वो एक ही होता है और जिधर उसको देखना होता है उधर वो गर्दन नीची कर लेती है, तो उधर वो देखने में आ जाता है तिरछी करके। तो उसी तरह जैसे कोयल की आंख में परिवर्तन होता है, ऐसे पेट में उलटफेर हो गया, यानी पेट गड़बड़ हो गया। अब देखिए और कोक्षी परिवर्त समृत है, समृत है सम उपसर्ग वृद्ध धातु तय प्रत्यय समृत है। गच्छतु गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन गच्छतु। ततः प्रविशति स परिवार पद्मावती आवंतिका वेशधारणी वासवदत्ता। तथा इसके बाद में स परिवार पद्मावती, परिवार सहित पद्मावती, अवंतिका वेशधारणी वासवदत्ता च प्रविशति, और अवंतिका के वेश को धारण किए हुए वासवदत्ता प्रविशति, वासवदत्ता प्रवेश करती है। तो चेटी दासी कहती है किम निमित्तम भर्तृदारिका प्रमदवनम आगता। किस कारण से भर्तृदारिका राजकुमारी प्रमदवनम आगता, प्रमदवनम आई हैं, किस प्रयोजन से राजकुमारी प्रमदवनम आई हैं। तो पद्मावती कहती है हला ते तावत सेफालिका गुल्मका पश्यामी कुस्मिता वानवेती। हला सखी ते तावत सेफालिका गुल्मका पश्यामी, मैं सेफालिका का मतलब होता है हर श्रृंगार, हर श्रृंगार के गुल्मका का मतलब उसके जो गुच्छे हैं उनको पश्यामी देखती हूँ, कुस्मिता वानवेती, वो पुष्पित हुए हैं अथवा नहीं हुए। तो चेटी भर्तृदारिके ते कुस्मिता नाम प्रवाल अंतरितय मोक्तिक लंबिकई आचिता कुसुमई। ते कुस्मिता नाम, वे पुष्पित हो गए हैं, और प्रवाल अंतरितय मूंगों से खचित मोक्तिक लंबकई, मोतियों की लड़ियों से आचिता कुसुमई, फूल ढके हुए हैं। यानी दासी कहती है कि वो हर श्रृंगार के जो गुच्छे हैं वो पुष्पित हो गए हैं और वो मूंगों से खचित मोतियों की लड़ों के समान फूलों से ढके हुए हैं। तो पद्मावती हला यदि एवं सखी यदि ऐसा है तो किम इदानीम विलंब से, तो इस समय आप क्यों रोक रही हो, क्यों विलंब कर रही हो। चेटी दासी कहती है यदि ऐसा है तेन ही अस्मिन शिलापटके मुहूर्तकम उपविस्तु भर्तृदारिका यावत अहम अपि कुसुमावचयम करोमि। तेन ही यदि ऐसा है तो अस्मिन शिलापटके मुहूर्तकम उपविस्तु, आप थोड़ी देर के लिए इस शिलाखंड पर उपविस्तु बैठो, यावत तब तक अहम अपि कुसुमावचयम करोमि, तब तक मैं भी फूलों का चयन कर लेती हूँ। तो पद्मावती आर्य किम अत्र उपविशावै, आर्या क्या हम दोनों यहाँ बैठ जाएं। तो वासवदत्ता एवं भवतु, वासवदत्ता कहती है ऐसा ही हो, और उभय उपविष्टय, और दोनों बैठ जाती हैं। तो इस तरह से ये इनका संवाद है दासी, पद्मावती और अवंतिका का। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लेते हैं। प्रमदवन एक तरह का
राज परिवार में इस तरह का वन होता था जिसमें राज परिवार का कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता था या दुखी होता था तो उस वन में जाकर के वो अपना मन बहलाता था। वहाँ इस तरह के फूलों के पेड़ लगाए जाते थे, बेलें लगाई जाती थी, जिससे रोगी व्यक्ति का ध्यान उनकी तरफ जाता और उसकी जो बीमारी है, जो दुख है, उससे ध्यान हटता था और बढ़ जाता था। तो ये प्रमद वन होता था। आगे था औपसर्ग गम धातु तय प्रत्यय और टा प्रत्यय। पश्यामी दृश्य धातु से लट लकार प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन पश्यामी। उपविस्तु उपसर्ग विष धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन उपविस्तु। कुसुमा अवचयम, कुसुमा नाम अवचयम, तो इसे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें फूलों का चयन। भवतु भू धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। धन्यवाद।